राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, श्री राधे। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम, जय गौरानीताय जय गौरानीताय, गौरानीताय जय गौरानीताय, निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। जय प्रभुपादा, 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 श्रीला गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तशतन्व्याधितर्तः चार्थे स्वः विज्ञाशराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम्, धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि, धर्मः प्रोजितकैत्वत्र प्रभुनिवत्सराणां सतां, वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं, श्रीमद्भागवत महामुनि कृते क्या हुआ, श्रीमद् महामुनि कृते प्रदक्षिणात्। ॐ हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावाचमृता, अच्युता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं रां बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते, तेषामेवानुकम्पार्थं मम ज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य वशिष्येत स्वस्म्यहम्, ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने, तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा, यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचषनु प्रविष्टान्यानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम्, एतावदेव जिज्ञासुं ततो जिज्ञासुनात्मनान्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आज भागवतम श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, कल है पूर्णिमा, नक्षत्र आज का उत्तर आषाढ़ा,
अभी अगले 20 दिन तक, नहीं 20 दिन नहीं, 23 दिन और वर्षा ऋतु है। उसके बाद शरद ऋतु आ जाएगा। शरद ऋतु का इंतजार है कि नहीं है? शरद ऋतु पता है कब आएगा? 22 तारीख को आना चाहिए। यस, 23 अगस्त के बाद शरद ऋतु आ जाएगा। हाँ, 23 अगस्त के 15 दिन के बाद। यस, मतलब अमावस्या, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भाद्रपद, अभी भाद्रपद चालू हो जाएगा कल से परसों से, और अमावस्या के बाद लग जाएगा शरद ऋतु। ऋतु परिवर्तन हमेशा अमावस्या के बाद ही होता है। 23 अगस्त, हमेशा देखना, हर 2 महीने के बाद जो दूसरा, जैसे अभी ये अमावस्या हुआ, अगला अमावस्या, उसके अगला अमावस्या जो होगा तो ऋतु परिवर्तन हो जाएगा, है कि नहीं? तो 2 अमावस्या के बाद ऋतु परिवर्तन हो जाता है। 2 अमावस्या, 4 अमावस्या है, 2 अमावस्या। एक महीने में कितने अमावस्या होता है? दो, तो चार, एक ही होगा ना। तो फिर दूसरे अमावस्या के बाद ऋतु परिवर्तन हो जाता है। और आज सूर्य चंद्र तो सब के सब सिंह राशि में हैं। ठीक है। पूर्णिमा की रात आज ही है वैसे, कल तो 1 बजे तक ही पूर्णिमा है। तो कल का दिन पूर्णिमा का दिन है, लेकिन आज की रात पूर्ण पूर्णिमा की रात है। तो कल जो है पूर्णिमा 1 बज के दोपहर में समाप्त हो जाता है। चलिए, ये तो हो गया आज का तिथि वार, ऋतु, इत्यादि इत्यादि। उत्तराषाढ़ा। हम इस 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में पिंगला नाम की वेश्या थी, मिथिला में, राजा विदेह के नगर में। इसलिए सीता जी को वैदेही कहते हैं, क्योंकि विदेह राज की राजकुमारी थी, इसलिए वैद। खोल कर रखो, वहां से कुर्सी हटाओ, वहां वहां कुर्सी। पिंगला की स्टोरी अब यहाँ पे बताएंगे दत्तात्रेय जी। अभी तक बताया था क्या कि मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी, मनुष्य अन्य सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी, जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, जब तक रसेंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता। रसेंद्रिया वश में नहीं हुई, बाकी इंद्रियां वश में हुई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि रसेंद्रियों को वश में कर लिया, तब तो मानो सभी इंद्रियां ही वश में हो गई। ये सब बात कल हुआ था। पिंगला नाम वेश्यासीत् विदेह नगरे पुरा, तस्या मे शिक्षितम किंचिद बोध नृपनंदन, सा स्वैर्ण्यकदा कांतम संकेतम उपनेष्यति, अभूत काले बहिर्द्वारी बिभ्रति रूपम उत्तमम, मार्ग आगच्छतो वीक्ष पुरुषा पुरुषर्षभ, ताक्षोल्कदान वित्तवतः कांतन मेने अर्थ कामुकः, आगते स्वपायातेषु सा संकेतोपजीवनी,
आप्यन्तो वित्तवान् कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः। एवं दुराशया ध्वस्त निद्रा द्वारलम्बति निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीथं समपद्यत। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बात और, कल बलराम जयंती है। कल का पूर्णिमा विशेष पूर्णिमा है। बलराम जी का जन्म दिवस है कल, बलराम जयंती, है ना। तो बोले कि दत्तात्रेय जी बोले, राजन, पुराने समय की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। और मैंने उससे जो कुछ भी ग्रहण किया है, पिंगला वेश्या भी गुरु थे, वो तुमको बताता हूं। सावधान होके सुनिए। वह पिंगला वेश्या स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, अपने मन से ही विचरण करती रहती थी। रूपवती भी थी, सुंदर भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर बड़े उत्तम वस्त्रों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजा पर खड़ी रही। उसे पुरुष की नहीं, धन की कामना थी। उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल सुदृढ़ हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष से उधर से आते जाते देखकर यही सोचती, यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। हैं। जैसे कोई आता, उसके मन में अभिलाषा हो जाती कि यह पुरुष जरूर आज रमन करेगा। लेकिन जब कोई उसके ऊपर देखता भी नहीं तो वो उदास हो जाती। आने जाने वाले आगे बढ़ जाते, तब भी वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टकटकी लगा करके बैठी रही, खड़ी रही। उसको नींद भी आने लगा, पिंगला को काफी देर हो गया था।
आज इत्तेफाक से कोई उसको मिला नहीं क्लाइंट। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। तया वित्ताशया शुष्य वक्त्राया दीन चेतसः निर्वेदः परमो जज्ञे चिंता हेतु सुखावह। तस्या निर्विन्न चित्ताय गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशा पाशानां पुरुषस्य यथा हिसिः नायांगा जाति निर्वेदो देहबन्धं जिहासति यथा विज्ञान रहितो मनुजो ममता नृप। पिंगलवाच अहो मे मोहवीततिं पश्यता विजितात्मन या कांताद सतः कामं कामयेजेन बालिशः। दत्तात्रेय जी ने कहा राजा यदु को, राजन सचमुच आशा, और एक तो आशा किसी भी चीज की, उसमें भी धन की, बहुत बुरी है। किसी भी चीज की आशा नहीं करनी चाहिए। उसमें भी धन की तो आशा बहुत बुरी है। धनी की बाट देखते देखते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। वैसे तो इसका वेश्या का कार्य ही था हर दिन यही करने का, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसके हृदय में अपने ही वेश्या वृत्ति के कर्मों को लेकर के वैराग्य पैदा हो गया। वह सोचने लगी, हाय हाय। हम्म। उसके मन में दुख और बुद्धि तो हुई, दुख बुद्धि तो हुआ। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु होता है। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई, तब उसने एक गीत गाया। तो पिंगला ने अपने कर्मों के ऊपर उसको थोड़ी घृणा हुई और उसको त्यागने की कोशिश मन ही मन करने लगी। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैं पिंगला के द्वारा गाए हुए गीत सुनाऊंगा। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। संसार में आशा, उम्मीद, लोभ, प्रलोभ, इस सब को यदि काटने का कोई तरीका है तो वह है वैराग्य, केवल वैराग्य। राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, बखेड़ा कौन सा बखेड़ा? संसार का बखेड़ा। जिन संसार के प्लस माइनस लेन देन ये वो द्वंद्व से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके संबंध से ही उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। तो ये तो हुआ। अब गीत सुन लो, पिंगला ने क्या गीत गाए। पिंगला ने गीत गाया,
पिंगलवाच अहो मे मोह विततितं पश्यता विजितात्मनः या एकांत सतः कामम कामये जेन बालिशा। ये पिंगला के गीत हैं। संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नीतमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तु क्षमां भजे ज्ञज्ञ। अहो मया आत्मा परितापितो वृथा सांकेतवृत्त्यातिविगर्वार्तया स्त्रैणातनाराद्यर्थार्थिषोऽसु अनुसूच्या कृतेन वित्तं रतिमात्मनेक्षति यदस्तिभिर्निर्मितवंशवंस्य अस्थूणं तचादोम्नखैपिन्नथम् क्षरन्नवद्वारमगामेतम् विन्मूतपूर्णं मदुपैति कान्या। हाय हाय पिंगला क्या गा रही थी? हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूं। इन दुष्ट पुरुषों से, वेश्यागामी पुरुष तो वैसे भी नीच होते हैं, तो ऐसे दुष्ट पुरुषों जिनकी कोई अस्तित्व है ही नहीं समाज में, और इन लोगों से मैं विषय सुख की लालसा करती हूं, कितने दुख की बात है। मैं सचमुच वाकई मूर्ख हूं। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। आज समझ में आया पिंगला को कि हमारे भगवान हमारे सर्व सर्व सबसे नजदीक हमारे भगवान है। वाकई में अगर सबसे नजदीक किसी व्यक्ति के लिए कोई है तो भगवान ही है। भगवान हृदय में है, विराजमान है। वे वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन देने वाले हैं। ऐसे वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन देने वाला यदि हमारे हृदय में ही बैठे हैं, बताओ, इतने निकट से निकट हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं। जगत के पुरुष तो अनित्य हैं, लेकिन हृदय में बैठे भगवान नित्य हैं। हाय हाय मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख भय आदि व्याधि शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उसका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है कि मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया, व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाया। मेरा यह शरीर बिक गया है, लंपट लोभी निंदनीय मनुष्य ने इसे खरीद लिया है, और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूं। धिक्कार है मुझको। देखो, संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वो जिनको धन, जिनके पास धन पहले आता है, बाद में वेश्यावृत्ति करते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग वो जो पहले वेश्यावृत्ति करते हैं, बाद में धन कमाते हैं। तो एक धन कमाता है वेश्यावृत्ति करने के लिए, और दूसरा व्यक्ति वेश्यावृत्ति करते हैं धन कमाने के लिए। ऐसे ही दो जरूरतमंद को मिलने के बाद ही वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है ना। इसको क्या बोलेंगे? गरारी।
फिट बैठता है। एक को धन चाहिए इसलिए वेश्यावृत्ति कर रहे, एक के पास धन है इसलिए वो वेश्यावृत्ति कर रहा है ना। दोनों जगह कारण क्या है? धन। भगवान का भक्त नहीं होगा, संसार में ऐश मौज करेगा, धन हो जाने के बाद क्या करेगा? तो ये धन बड़ा गड़बड़ है। धन की मैट्रिक्स को समझना चाहिए। धन विद्या लेनी चाहिए, धन विद्या। देखो, खुद को और आने वाले पीढ़ी को धन विद्या जरूर सिखाओ। धन विद्या के ऊपर एक पूरा मॉड्यूल होना चाहिए शिक्षा का, जिसको अर्थशास्त्र कहते भी हैं वैसे, लेकिन जो अर्थशास्त्र है वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए धन विद्या में धन का प्रकृति, धन का प्रभाव, धन के अभाव, धन का निराभाव, धन का किस प्रकार से कमाया जाए, कैसे प्रयोग किया जाए, धन के धर्म और गुण को जाना जाए, धन के चरित्र को जाना जाए, धन कहाँ तक सुरक्षित और कहाँ तक नुकसानदेह होता है, ये सारा विज्ञान जो है संसारी दृष्टिकोण से नहीं, आध्यात्मिक खासकर भागवत दृष्टिकोण से समझना चाहिए धन को। बच्चों को धन के बारे में समझना चाहिए, बूढ़ों को भी समझ ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, बूढ़े लोग भी। नहीं तो धन की वृत्ति को नहीं समझेंगे तो व्यक्ति उलझ जाएगा। यहां पर पिंगला कह रही है, ये मैं क्या कर रही हूं? आज पिंगला को होश आया है। तो जब कुछ होता है ना, तो इन इन एन एडवर्स सिचुएशन बुद्धि आती है, जानते हो। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है तभी बुद्धि का फैकल्टी जग जाता है दिमाग में, अनुभव परख ज्ञान कहते हैं। जिसके जीवन में कष्ट नहीं हुआ हो वह वास्तव में अनुभवी हो ही नहीं सकता। जितना कष्ट जीवन में आदमी झेलता है और झेल करके वीरता पूर्वक निकल जाता है, वह उतना ही अनुभवी होता है। एक तो होता है ना व्यक्ति कष्ट में ही डूब गए, कष्ट में ही डूबे हुए हैं, कष्ट में ही मर गए, है ना। कर्ज में ही पैदा लिया, कर्ज में ही पले बड़े, कर्ज में ही मर गए। कष्ट में पैदा लिया, कष्ट में पले बड़े, कष्ट में ही मर गए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो देखो, कष्ट में जन्म लेना, दुख में जन्म लेना, यह तो अपने अधिकार में नहीं है। लेकिन कष्ट पूर्वक मरना या दुख पूर्वक मरना या निर्धन होकर के मरना, यह तो अपना पुरुषार्थ की कमी है। प्रारब्ध से भी, पुरुषार्थ से भी ऊपर प्रारब्ध हो जाता है। प्रारब्ध तो कर्मों का संस्कार है, लेकिन पुरुषार्थ जो है वो कर्म को भी क्षय करने वाला होता है। पुरुषार्थ, समझ गए ना। योग वासिष्ठ में भगवान राम को वशिष्ठ भगवान ने, महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को यही पुरुषार्थ के बारे में योग वासिष्ठ बताया है। प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है या मिलने वाला है, पुरुषार्थ उसको बदल सकता है। तो कैसा पुरुषार्थ? वेद विहित कर्म ही पुरुषार्थ है। वेद विहित कर्म ही पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ।
तो पुरुष कौन है? भगवान। तो भगवान के लिए ही सिर्फ कार्य करना, यह पुरुषार्थ है। और जो कोई भगवान के लिए कार्य करने लग जाएगा तो उसके जो बुरे अशुभ संस्कार है वो दूर से ही लौट जाएगा, यू टर्न ले लेगा, जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए प्रारब्ध प्रबल है, लेकिन पुरुषार्थ करोगे तो प्रारब्ध को भी जलाने भूनने की क्षमता है पुरुषार्थ में। लेकिन लोगों को पुरुषार्थ का मतलब क्या समझ में आता मालूम है? दुनिया पुरुषार्थ को कैसे समझती है बताओ? दुनिया के दृष्टिकोण में पुरुषार्थ का क्या अर्थ होता है? हैं? वर्क हार्ड, यस। एकदम नॉनसेंस डेफिनेशन है, नॉनसेंस मीनिंग है, जिसका कोई मतलब नहीं है। वर्क हार्ड थोड़ी नहीं होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का लोग समझते हैं पुरुषार्थ मतलब मेहनत करना, पुरुषार्थ करो। लगता है मेहनत करना। वास्तव में पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ है कि अपने जीवन को भक्तिमय बना करके स्वाभाविक धर्म में धर्म जनित कर्मों को करते रहना ही पुरुषार्थ है। अपने जीवन को, पहले जीवन में क्या होनी चाहिए? भक्ति। किसके प्रति? पुरुष के प्रति। पुरुषार्थ, पुरुष के लिए, भगवान के लिए। पहला क्वालिफिकेशन भगवान के लिए भक्ति, और दूसरा अपने प्रारब्ध या अपने स्वभाव के मुताबिक मेहनत करके। कौन सा, कैसे मेहनत? कर्म करके। कैसा कर्म? शास्त्र विहित कर्म। क्योंकि शास्त्र विहित कर्म ही भगवान की पूजा है, पुरुषार्थ है। उस परम पुरुष की पूजा ही शास्त्र के विहित कर्मों को पालन करने से है। भगवान को कोई जाके 10 बार दर्शन करे और कोई व्यक्ति दर्शन ना करे, सिर्फ भगवान की आज्ञा के पालन में ही तत्पर रहे, तो दोनों में से कौन अच्छा होता है? बट ऑब्वियस, इजी टू गेस, नहीं? वो श्रेष्ठ होता है जो भगवान के दर्शन बार बार करने जाता है, वो श्रेष्ठ नहीं होता है। श्रेष्ठ यह है कि भगवान के द्वारा कहे हुए कर्मों को, वर्णाश्रम धर्मों को, अन्य अन्य प्रकार के चीजों को यथार्थ रूप से पालन करना। नो इफ नो बट। समझे मैं क्या कह रहा था? हाँ, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ जो कहते हैं, न कि हार्ड वर्किंग, लेबोरस, कठिन परिश्रम को पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। कठिन परिश्रम को तो श्रमैव केवलम कहते हैं, श्रमैव केवलम। पुरुषार्थ होता है भक्ति युक्त जीवन के कर्म, पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ को यदि 2 शब्दों में डालना हो तो भक्ति युक्त जीवन के कर्म, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब है धर्म की रक्षा, साधुओं की रक्षा, साधुओं की सेवा, ये सब पुरुषार्थ है। तो हम पुरुषार्थ किस लिए चले गए थे? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए क्या? हम पुरुषार्थ के ऊपर क्यों आ गए थे? क्या कहानी चल रही थी? हाँ, हाँ। तो व्यक्ति कष्ट में क्यों आता है, नहीं? वास्तव में
साधारण उसे मेहनत करने के बाद भी कष्ट तो रहेगा, लेकिन भक्ति में स्वाभाविक नित्य नैमित्तिक शास्त्रोचित कर्म को करने में कष्ट नहीं होता है। इसको पुरुषार्थ कहते हैं, और पुरुषार्थ के बाद कोई कष्ट नहीं होता, कभी नहीं होता है। तो यह पिंगला को समझ में आया। नहीं, मैं कुछ और भी कह रहा था शायद। अब क्या कह रहा था दिमाग में ध्यान से उतर गया, कुछ और बातें बतानी थी। तो जो भी है, बोले कि अपने को काफी धिक्कार दिया पिंगला ने। वैसे तो रोज ही उसका काम था, लेकिन आज उसके हृदय में परिवर्तन हुए हैं। हो सकता है आज उसके प्रारब्ध का नाश हुआ है और उसके हृदय में जो भगवान बैठे हैं चैत्य गुरु, उन्होंने यह आइडिया दिया। कृष्ण प्रभु, ये टॉपिक कैसे आया था? आपने बताया था धन विद्या, जो धन का प्रभाव भाव कैसे, तो उसी में ये चीजें आगे बढ़ी। हाँ, तो बोले कि देखो ये जो पिंगला है, पिंगला तो बहुत दिनों से वेश्यावृत्ति करती आ रही है। आज ही उसके हृदय में क्यों ऐसा वैराग्य आने लगा अपने कर्मों से? तो कह सकते हैं कि संस्कार का नाश हुआ, उसके प्रारब्ध कट गए। तो बात चली थी प्रारब्ध से, कि जरूरी नहीं है कि प्रारब्ध को भोग के ही नाश किया जाए, प्रारब्ध को पुरुषार्थ से भी नाश किया जा सकता है, ऐसा कहते हैं। बशर्ते पुरुषार्थ का अर्थ हम गलत ना समझें। जो दुनिया में पुरुषार्थ का अर्थ पूरा गलत ही है। इसके बारे में योग वशिष्ठ से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं समझा सकता पुरुषार्थ के बारे में। तो उसके संस्कार शायद खत्म हुए, प्रारब्ध नष्ट हुआ, और उसके हृदय में चैत्य गुरु ने ऐसी प्रेरणा दिया, वैराग्य प्राप्त हुई। वो सोचने लगी कि यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े मेढ़े बांस और खंभे लगे हुए हैं, चाम रोए और नाखून से यह छाया हुआ है, चर्म रोए और नाखूनों से इसको ढका हुआ है। नहीं, इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं, मल। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल मूत्र ही है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? यूं तो यह विदेहों की जीवन मुक्त नगरी, मुक्तों की नगरी है। कहती है मिथिला, मिथिला विदेहों की जीवन मुक्त नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूं। इतने पवित्र नगरी में मैं ही इतना पापनी हूं, पापी हूं, मूर्ख हूं, दुष्ट हूं। मैं उस नगर में बैठी हूं जहां जीवन उद्धार होता है? मिथिला में बड़े बड़े साधु संत निवास करते हैं। जाओगे मिथिला में, जनकपुर में जाओगे तो साधु संत, हाँ, सब निवास करते हैं। जैसे अयोध्या में होते हैं वैसे वहां भी बहुत सारे साधु, जैसे बरसाना, अयोध्या और मिथिला, जनकपुर में बहुत साधु सब रहते हैं अपने जीवन को मुक्त करने के लिए। तो कह रही है मैं ऐसी नगर में, जिस नगर में जीवन मुक्त हो सकती है, मैं धाम में रहती हूं, और मैं इतना मूर्ख और दुष्ट हूं कि मैं अपना कल्याण भी नहीं समझ पा रही हूं, और भगवान परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूं। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहृद प्रियतम स्वामी आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर इसे इन्हें खरीद लूंगी।
और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। अब वो भगवान की भक्ति करने को सोच रही हैं। कैसी भक्ति? जैसी लक्ष्मी जी। मेरे मूर्ख चित्त अपने आप को कहती है, मेरे मूर्ख चित्त तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनके देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है क्या? मनुष्य की बात तो छोड़ दो, अपनी बात तो छोड़ दो, देवताओं ने भी क्या भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में परे परे कराह रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी अशुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार का वैराग्य हुआ है। बेकार की आशा से इस प्रकार का वैराग्य हमें हुआ है। हो ना हो भगवान हम पे प्रसन्न हैं, अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभाग्नि होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब संबंधों को काट कर शांति प्राप्त करता है। घर और घर के साथ संबंध जितने होते हैं उसको काटने के बाद ही शांति है। और कटेगा कैसे? वैराग्य के द्वारा। जब तक घर आदि, घर पुत्र धन में जब तक बंधन में रहेंगे तब तक शांति नहीं मनुष्य को, पक्की बात है। कोई कहे कि नहीं नहीं मैं घर में रह करके भी शांत हूं, मैं अपने 100 रिश्तेदारों को के साथ में रह के भी ठीक हूं, शांत हूं, चलता है, तो वह अपने को कंसोल करने के लिए ऐसा बोल सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से शांति लाभ कभी नहीं होती है। भगवान की जब कृपा होता है तो वैराग्य होता है मन में, किसी को किसी चीज के प्रति, क्योंकि भगवान का एक गुण है वैराग्य। वैराग्य शिरोमणि है भगवान। जब भगवान का जैसा गुण आता है, देखो सत्य असत्य अच्छा बुरा सारा गुण भगवान से निकला है। भगवान हमारे चित्त में है, हृदय में है, हृदय आकाश में है, तो वो अपने गुण भी छोड़ते रहते हैं। यदि गलत गुण छोड़ दिया तो गलत कर्म कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा भगवान करते नहीं है। लेकिन हाँ, कृपा करके चेतना में स्थित, हृदय में स्थित भगवान प्रेरणा जरूर दे देते हैं कि अब वैराग्य पैदा कर ले, अब बहुत हो गया तेरा, सजा ओवर, तुम्हारा जो प्रारब्ध है वो कट रहा है, कट गया है। तब जाकर के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है। तो अपने को कभी बहुत कोसती है पिंगला, और कभी कभी अपने को बहुत ही अच्छा नसीब वाली समझती है कि चलो जो भी है, मुझे इसी कर्म से कम वैराग्य तो हुआ। यदि यह कर्म नहीं किया कर रहा होता तो वैराग्य भी ना होता। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो साधारण से जीवन बिता देते हैं, पैदा जैसे होंगे वैसे ही वो मर भी जाते हैं, पता ही नहीं चला जीवन में उतार चढ़ाव क्या है नहीं है। बीच वाला व्यक्ति जो होता है मध्यम मार्गी, तो भगवान हर तरीके से कहते हैं मध्यम मार्गी बनना ही चाहिए। तो अब वो सोचती है
भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती है। विषय भोग की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ, ऐसा बोल रही हो। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी। बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। विवाह तो हुआ नहीं, अब परमेश्वर को अपनी पति मान रही है। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने जीवों को अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रसित हो रहा है। समय बहुत कम है, भगवान का भजन ही कर लेना चाहिए। फालतू के झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सांप जो है काल रूपी सर्प, वो ग्रास करने के लिए कभी भी तैयार ही रहता है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, पिंगला और पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय किया अपने मन में, अनिश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा और उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी बिस्तर पर सो रही। उस रात्रि में सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है राजन, और निराशा ही सबसे बड़ा सुख। सुख देखा जाए तो निराशा ही सुख सबसे बड़ा सुख है, और दुख तो आशा है, आशा करना। तो सचमुच पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। तो पिंगला से क्या सीखा? बोले देखो, वैसे तो यह अध्याय समाप्त हो गया है, लेकिन आगे का अध्याय पढ़ना पड़ेगा। 11वां अध्याय सुनो, 9वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले देखो, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है वही उसके दुख का कारण है। मनुष्य को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें संग्रह करना, इकट्ठा करना ही दुख का कारण है। अगर जीवन में कोई दुख है तो जो प्रिय वस्तु है उसका त्याग करो, प्रिय भोजन का त्याग करो, प्रिय वस्तुओं का त्याग करो, देखो दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुख का कारण ही है वही भोजन, वही वस्तु। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही की अलग है, मन से भी जिसकी वस्तु का संग्रह नहीं करता, जिस जो उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। नेचुरोपैथी में भी जब बीमारी देखा जाता है तो डॉक्टर नेचुरोपैथी का जो चिकित्सक होता है वो पूछता है पेशेंट से
कि खाने में आपको क्या अच्छा लगता है, और पेशेंट बड़े सहज भाव से कहते हैं जी हमको ये पीना ये खाना अच्छा लगता है। प्रिस्क्रिप्शन पे वही लिखा जाता है, स्टॉप इट। अरे ये हमको अच्छा लगता है, आपने इसी को मना कर दिया, तो क्या? जो अच्छा लग रहा है ना वही बीमारी का कारण है, क्योंकि अच्छा लगने से वो चीज आप ज्यादा खा रहे हो, और ज्यादा खा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको वही चीज नुकसान कर रहा है। बात है कि नहीं? तो अच्छी जो लगे भोजन, अगर शरीर का दुख दूर करना है तो अच्छी भोजन का त्याग करो, अपने रुचि के भोजन का त्याग कर दो, और जो रुचि का भोजन नहीं है उसको ग्रहण कर लो। अब ये नहीं कि मटर पनीर ही अच्छा लगता है, मटर पनीर ही खाते रहेंगे, उसको त्याग दो, छोड़ दो। जो अच्छा लगता है उसको छोड़ दो। हर साल कुछ ना कुछ छोड़ते रहना चाहिए। तो जो पुरुष इस बात को समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग है, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके संदर्भ में एक कथा कहते हैं कि एक कुरूर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था, और उसी समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उससे छीनने के लिए क्या किया, उसे घेर कर चोंच मारने लगा। जब क्रूर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तब जाके उसको सुख मिला। जब तक उसके चोंच में मांस का टुकड़ा लगा हुआ है बाकी पक्षी सब ची 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 करके उसको चोंच से मार के ले जाने वाला था, लेकिन क्रूर बहुत चालाक थी, उसने अपनी चोंच के मांस का टुकड़ा फेंक दिया और वह सुखी हो गई। तो बोले राजन, मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं, घर एवं परिवार वालों की जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही घूमता रहता हूँ, आत्मा राम हूँ, आत्मा में ही रमन करता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, इसलिए उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। बालक से शिक्षा लिया। इस जगत में दो प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला नन्हा सा बालक, और दूसरा जो पुरुष गुणातीत हो। बस ये दो ही लोग परमानंद में रहते हैं, निश्चिंत होकर के, जो गुणातीत हो गया हो। तो जैसे परिवार वालों को चिंता होती है वैसे मुझको नहीं होता है, मैं तो स्वात्मा राम हूं। या तो बच्चे या तो गुणातीत पुरुष ही प्रसन्न रह सकते हैं। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसके वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया, और उन सबको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कुटने गई। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। अब देखो, ये पहले जमाने में ऐसा होता होगा कि कोई आया है, उसको प्रसाद खिलाना है, भोजन बना के खिलाना है, और घर की कन्या जा रही है धान कूटने के लिए। अरे धान कूट के रखा रहना चाहिए ना, बना प्रसाद चावल बनाने के समय धान कुटोगे कितना टाइम लग जाएगा, वैसे ही चावल बनने में टाइम लगने वाला है। तो उसके घर कुछ लोग आए थे उसे वरण करने के लिए, अर्थात विवाह का कुछ चक्कर चल रहा था। वह एकांत में धान कूटने लगी घर के भीतर,
उन लोगों को भोजन कराने के लिए, अभ्यागत स्वागत करने के लिए। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। धान कूट रही थी ना, तो शंख की चूड़ियां बजती है, छन छन। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई। क्यों? लज्जा इसलिए हो रही थी कि उसको लग रहा था कि जो मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, उनको ये आवाज सुनाई दे रहा होगा, छन छन चूड़ी की आवाज। और जानते हो तो क्या हो गया? तो इसका मतलब ये है कि रिश्तेदार लोग ये सोचेंगे कि ये इसके पास घर में धन की कमी है, इसीलिए स्वयं हाथ से कूटती है। अगर पैसे होता तो बाहर से कुटवा के ले आती ना, मशीन से, या बाहर से चावल खरीद के ले आती। घर में कूटती है, इसका मतलब है कि इसके पास धन नहीं है, अर्थात ये लोग दरिद्र है। यह बात भी सोच सकते थे, वो लोग सोच सकते हैं। इसलिए ऐसी बात जो वो लोग सोच सकते हैं, उस बातों को ये खुद सोच करके, कुमारी कन्या सोच करके थोड़ा सा लज्जा महसूस कर रही है। उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हो इस लाठी चूड़ी को उतार दिया जाए। उसने क्या किया, एक एक करके सभी चूड़ियों को उतार दिया और यहां तक कि तोड़ डाली। बाकी चूड़ी को हटा दिया तोड़ के, हाथ में केवल दो चूड़ियां रहने दिया, एक दाएं हाथ में, दूसरा बाएं हाथ में। अब मान लो दाएं हाथ में यदि शंख की चूड़ियां होंगी, आप लोग मालूम है शंख की चूड़ियां होती है, व्हाइट कलर की होती है शंख की चूड़ियां, हैं? व्हाइट कलर की होती है ना शंख की चूड़ियां। उसको क्या बोलते हैं? उसको शंख शंख बंगाली लोग पहनते हैं, बिहारी महिलाएं पहनती है, उड़िया महिलाएं पहनती है। किसकी चूड़ियां होती है? हाँ वही तो कह रहा हूँ। हाँ शंख चूड़ी, ये खासकर शंख चूड़ी बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पूर्वांचल में ये शंख की चूड़ियां महिलाएं पहना करती हैं। तो उसने क्या किया, एक दाएं में छोड़ दिया, एक बाएं में छोड़ दिया शंख की चूड़ी। अब वो धान कूटने लगी। अब एक चूड़ी क्या खन खन करेगा, एक चूड़ी से कोई आवाज तो नहीं होगी ना। और जब एक चूड़ी, दो चूड़ियां दोनों हाथ में एक एक बच गई, तब वह फिर से धान कूटने लगी। नहीं, पहले तो दो दो चूड़ियां छोड़ दी, लेकिन जब जब देखा कि दो चूड़ियां भी आपस में बज रही है, बाद में उसने एक एक चूड़ियां छोड़ दिया और एक चूड़ी को तोड़ दिया, तो एक एक बच गया। जब एक एक बच गया, तब किसी प्रकार की आवाज नहीं होने लगा। उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि उस समय मैं भी वहां पहुंच गया और मैंने ये सब देखा। मैंने उस कन्या से यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तो कलह होता ही है, और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या के चूड़ी के समान अकेले ही रहना चाहिए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। तो कन्या के हाथ में जो एक चूड़ी है जो आवाज नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि भैया अकेले रहो, दो आदमी के साथ रहेंगे तो बातचीत, कम से कम बातचीत तो होगी ही। बातचीत होगी तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, बातचीत से ही तो लड़ाई झगड़ा होता है, नहीं? तो इसलिए दो आदमी भी नहीं रहने की बात कर रहे हैं। वैसे वन इज कंपनी, टू इज क्राउड कहते हैं। अगर आपके साथ कोई एक व्यक्ति और हो तो उसको कंपनी कहते हैं, और एक से अधिक हो तो उसको क्राउड कहते हैं, नहीं? लेकिन यहां पर दो से अधिक
एक से अधिक दो ही प्लूरल हो जाता है, नहीं? अंग्रेजी में एक से अधिक जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है ना। अंग्रेजी में सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल नहीं है, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल है। तो इसलिए दो आदमी भी रहेगा तो बातचीत करेगा, बातचीत में गुस्सा नखरा भी हो सकता है, दो आदमी में भी आपस में मनमुटाव झगड़ा लड़ाई हो सकता है, हो ही सकता है, होता ही है। तो बोले कि अकेले रहो। राजन, मैंने उस कुमारी कन्या के चूड़ी से सीखा कि अकेले रहो, अकेले रहोगे शांति रहती है, कोई खन 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 आवाज नहीं होता। और राजन, मैंने वाण बनाने वाले से क्या सीखा, यह सीखा कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले, बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जो बाण बनाता है वाण, उसका ध्यान बहुत शार्प होता है, एक आसन में बैठ जाएगा और गंभीरता से अभ्यास करता रहेगा उसको बढ़िया बनाने का। उसका मन दिमाग सोच कहीं नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ वाण को बनाने में लगा रहता है। यदि उसका ध्यान कहीं और चला जाए तो हो सकता है उसको खुद घायल हो जाए। वो बड़ी सावधानी के साथ वह काम करता है वाण को बनाने का। तो बोले जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूलि को धो बहाता है। सत्गुण की वृद्धि से रजोगुणी और रजोगुणी, सत्गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति का त्याग करके मन को वैसे ही शांत करना चाहिए जैसे ईंधन के बिना अग्नि। तो रजोगुणी तमोगुणी कैसे शांत होगा, सत्गुण बढ़ाओ। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही एक दलबल के साथ राजा की सवारी निकली और उसको पता तक न चला। तो इतना अपने काम के प्रति तन्मय था वो, इतने ध्यान से वो बाण को बना रहा था कि राजा की सवारी निकली, उसको पता ही नहीं चला। इस प्रकार से चित्त को अपने आत्मा में स्थिर करके भगवत ध्यान करना चाहिए। राजन, मेरे अगले गुरु का नाम है सांप। सांप से क्या सीखा सुनो, कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरना चाहिए। सन्यासी को यति भी कहते हैं। तो सन्यासी को सांप की तरह अकेले विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, आलस्य प्रमाद न करे, गुहा आदि में बड़ा रहे, गुहा आदि में पड़ा रहे, गुहा आदि में अच्छा गुफा में, बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए, किसी से सहायता ना ले, बहुत कम बोले। जानते हो, सांप एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी झुंड में नहीं चलता। आपने कभी देखा सांप को झुंड में चलते हुए, झुंड के झुंड सांप चल रहे हैं? कभी नहीं। सांप हमेशा अकेले ही चलता रहेगा। दो सांप को एक जगह आप चलते हुए नहीं देखोगे। एक्सीडेंटली कहीं ऐसा होता है तो होता होगा, परंतु सांप एक ऐसी प्रजाति है जो अकेले ही विचरण करते रहते हैं, उसको कोई कंपनी नहीं चाहिए। वो अपने पति पत्नी को भी साथ में नहीं ले जाता, सांप या सांपनी जो भी कह लो, उसको कोई कंपनी नहीं चाहिए होती है, अकेले घूमता रहता है। तो बोले सन्यासी को भी सांप की तरह अकेले ही रहना चाहिए, उसको ग्रुप में नहीं रहना चाहिए, सन्यासी को मंडली नहीं बांधनी चाहिए, फॉलोअर्स के बीच में नहीं रहना चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए, एक स्थान में न रहे, छुपे हुए गुफे में रहे और बाहर के आवरणों से पहचाना तक न जाए।
किसी से सहायता न ले, बहुत कम बोले, इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ दुख की जड़ है। शरीर का नित्यता थोड़े दिन का होता है, थोड़े दिन के लिए इतना घर बनाना, बखेड़े करना व्यर्थ दुख की जड़ है। गृहस्थ लोगों को घर बनाना पड़ता है, इसलिए तो गृहस्थी दुख का जड़ है। जो घर को बेकार और दुख का जड़ बनाया, वो घर बनाना पड़ता है शादी की वजह से। तो शादी तो घर से भी अधिक दुख का जड़ हो गया ना। गृहस्थ जीवन अधिक जड़ दुख का मूल कारण बन गया। भाई बेचारा बैचलर आदमी तो कहीं भी रह ले, ब्रह्मचारी, लेकिन गृहस्थी कर लेंगे तो घर चाहिए, और घर दुख का जड़ है, तो इसका मतलब गृहस्थी दुख का जड़ है। सांप दूसरे के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। सांप अपना घर नहीं बनाता, दूसरे के बिल में चला जाता है, रहता है आराम से। अब मकड़ी से क्या शिक्षा लिया सुनो। मकड़ी से यह शिक्षा लिया कि सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के ही अपनी माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया, और सजातीय विजातीय तथा स्वागत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सब अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं भगवान, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपनी ही आधार से रहते हैं, उसका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमा भगवान अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज तम आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं, और स्वयं कल्याण रूप से, कैवल्य रूप से, एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं, किसी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं, और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र अर्थात महत्त्व की रचना करते हैं, और यह सूत्र रूप महत्त्व ही तीनों गुण की पहली अभिव्यक्ति है। महत्त्व के बाद क्या आता है? तीनों गुण, और वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओत प्रोत है। इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाल फैलाती है, उसमें घूमती है, और फिर मकड़ी वापस उसको निगल जाती है, वैसे ही भगवान भी इस जगत को अपने में से ही उत्पन्न करते हैं, और उसमें जीव रूप से विहार करते, और फिर अपने में समाप्त कर लेते। मकड़ी की जाल, मकड़ा जाल बनाएगा, उसमें आनंद लेगा, घूमेगा, और फिर वापस आ जाएगा। वैसे भगवान करते हैं कि जाल फैलाते हैं, जगत को फैलाते हैं, जीव के अंदर में रह के आनंद लेते हैं, और फिर समय आने पे प्रलय पे वापस अपने गर्भ में समेट लेते हैं। तो ये मकड़ी से सीखा। भृंगी से क्या सीखा? भृंगी एक कीड़ा होता है। यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से, भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे, तो उसे उस वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। भृंगी एक कीड़ा होता है, जानते हो? और भृंगी क्या करता है? भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है, और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही
भृंगी जैसा हो जाता है, तद्रुप। तो भृंगी से यह सीखा, क्योंकि शरीर से चिंतन किए हुए रूप की प्राप्ति हो जाती है, तब दूसरे शरीर से कहना ही क्या, जब इसी शरीर में दूसरे शरीर के चिंतन से रूप प्राप्ति होती है तो दूसरे शरीर लेने की क्या आवश्यकता है। इसलिए इसी शरीर में मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन नहीं करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। तो चिंता मात्र से वो भृंगी बन जाता है। भृंगी दूसरे कीड़े को अपने घर में ले आएगा और घर को बंद कर देगा। अब वो कीड़ा भृंगी के चिंतन में ही वह भृंगी जैसा हो जाता है। तो चिंतन करते करते वैसा शरीर बना लेता है कीड़ा। तो इसलिए चिंतन, यदि कोई इसी शरीर में रह के भगवत चिंतन करे तो उसका शरीर भी भगवतमय हो जाता है। नहीं हुआ है भाई, शरीर में रहते हुए, इसी हार मांस के शरीर में रहते हुए भगवान की चिंतन, इसको बंद करो, भगवान की चिंतन करने से भगवान जैसा ही शरीर हो जाता है, नहीं होता है ना। भगवान जैसा ही शरीर हो जाता है। इस एग्जाम्पल क्या है बताओ, किसका शरीर भगवान की जैसा हो गया? कबीरदास जी का, मीराबाई का, नामदेव जी का, संत गणेश्वरी का, तुकाराम जी का। असंख्य भगवान के भक्त है जिनका शरीर भगवतमय हो गया था। नहीं, क्यों? भगवान के चिंतन से। तो और वैसे भी अंग्रेजी में भी एक कहावत है, व्हाट यू थिंक व्हाट यू बिकम। जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। नहीं, तो अगर हमको भगवत स्वरूप बनना है तो चिंतन किसकी करनी पड़ेगी? यहां पे यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमको भगवत स्वरूप बनना है तो चिंतन किसका करना चाहिए? संसार का। और यदि संसार का चिंतन करोगे तो क्या बनोगे? संसारी बनना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन इसी शरीर में यदि भगवत चिंतन कर लिया तो दोबारा शरीर नहीं, इसी शरीर में ही आप भगवन्मय हो जाओगे, दोबारा से जन्म होगा ही नहीं। तो बोले मैंने भृंगी से शिक्षा ग्रहण किया, समझे, कि जैसे सोचोगे जैसे चिंतन करोगे वैसे ही तद्रूप हो जाओगे। तद्रूप, तद्रूप मतलब तद्रूप, चिंतन किया हुआ रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसको तद्रूप कहते हैं। तदा तद्रूप सर्वस्य स्थानम, है ना, पतंजलि कहते हैं तद्रूप को। तो राजन, इस प्रकार से हमने भृंगी से सीखा। ये जितने भी हमारे गुरु हुए हैं इन सब से हमने शिक्षाएं ग्रहण की है। अब मैं अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वो तुम्हें बताता हूं, ध्यान को सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु है, मेरा शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता रहता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही है, शरीर के साथ। जब तक जिए जिए, नहीं तो मरना तो है ही। इस शरीर को पकड़ कर रखने वाला का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यदि शरीर को पकड़ कर रखेंगे तो क्या मिलने वाला है? दुख पर दुख भोगने जाओ, भोगने भोगने मिलेगा। यद्यपि शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, जबकि यह बात सत्य है कि इसी शरीर में रह करके तत्व विचार, भजन भक्ति करने का साधन है यह शरीर। फिर भी मैं इसे अपना कभी नहीं समझता, इस शरीर, मैं अपने शरीर को ही अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यह निश्चय रखता हूं कि एक दिन इसे सियार कुत्ता खा जाएगा या है, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूं। मैं अपने शरीर के भी संगति में नहीं रहता हूं। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए, जीव जिस शरीर
का प्रिय करने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है। अरे सारी कामनाएं, सारा कर्म किसके लिए है? शरीर को प्रिय करने के लिए, शरीर का पोषण करने के लिए। और स्त्री पुत्र धन दौलत गाड़ी घोड़े मकान दुकान नौकर चाकर घर द्वार भाई बंधु का जो ये विस्तार जाल है और उसको पालन पोषण में लगा रहता है। नहीं भाई, रिश्ते भी तो पालते पोसते हैं लोग। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयु पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है और वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। तो एक तो यह शरीर है जो कष्ट भोगता है, ऊपर से यह जब जाता है तो दूसरा शरीर पैदा करके जाता है कष्ट भोगने के लिए। बताओ, ऐसी परमहंस वाली बातें कर रहे हैं। यह शरीर दूसरा शरीर पैदा करके जाता है कि स्वयं तो कष्ट भोगा और दूसरे को ही भोगने के लिए यह एक दूसरा शरीर पैदा करके जाता है, बीज बो के जाता है, दूसरे शरीर के लिए दुख की व्यवस्था करके जाता है यह शरीर। नहीं, तो बोला कि मैं अपने शरीर से भी कोई मोह माया नहीं रखता हूं। आफ्टर ऑल ये कुत्ता बिल्ली ही खाएगा, अंत में सियार कुत्ता बिल्ली ही का भोजन है ये शरीर। और ऐसे शरीर के पालन पोषण के लिए व्यक्ति इतना विस्तार करता है, धन दौलत हाथी घोड़ा नौकर चाकर स्त्री पुत्र इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव भी एक ओर स्वाद के लिए खींचता है, प्यास दूसरी ओर जल की ओर खींचता है, जिनेंद्रियों एक ओर स्त्री संभोग को लेकर खींचता है, त्वचा पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगता है, नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए जाना चाहता है, चंचल नेत्र किसी दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए भागता रहता है। और इस प्रकार कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों ही इसे सताते रहते हैं, इस शरीर को। कैसे? शरीर एक है लेकिन इसकी जो पत्नियां हैं सौत बहुत है। तो जिसके जो एक पति होता है जिसके और कई पत्नियां होती है उसकी हालत ऐसी होती है। एक पत्नी कहेगी नहीं आज मेरे साथ, दूसरी पत्नी कहेगी नहीं आज मेरे कक्ष में, तीसरी पत्नी कहेगी नहीं आज मेरे द्वार पे। खैर ये तो वो जाने, राजा महाराजा लोग जिनके कई पत्नियां होती थी, 4 5 6 10 पत्नियां होती थी, कभी कभी हजारों हजारों पत्नियां होती थी। तो बोले कि इस शरीर का भी वही दुर्दशा होता है जैसे अनेक पत्नियों वाला पति। पॉलीगेमर, क्या बोले इसको? पॉलीगेमर बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे? अनेक पति वाला पति को क्या बोलेंगे? पॉलीगेमर। तो इस शरीर के अंदर भी शरीर एक है और इसके जो स्त्रियां हैं मान लो वो है क्या है? इंद्रियां हैं। तो सभी इंद्रियां खींच रहा होता है, जीवा इधर खींचता है, मन इधर खींचता है, जनेंद्रियां खींचता है, पेट भूख कान आंख नाक त्वचा सब खींचता है, हैं? छूने को देखने को आनंद लेने को भोगने को टेस्ट करने को सूंघने को देखने को नहीं, सताती रहती है। वैसे तो भगवान ने अपने अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष सरीसृप रेंगने वाले पशु पक्षी डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रच बनाया है, परंतु उनसे उन्हें संतोष नहीं हुआ। भगवान ने इतने सारे योनियों बना दिया फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह एक ऐसी बुद्धि से युक्त है मनुष्य शरीर जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। भगवान ने बहुत सारे योनि बनाए लेकिन किसी भी योनि को बना करके भगवान को उतना आनंद नहीं मिला, लेकिन मनुष्य को बना करके भगवान को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि यह मनुष्य योनि में ही व्यक्ति
ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है, आनंद प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम जा सकता है, अपने को मुक्त कर सकता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। फिर भी यह मनुष्य शरीर तो अनित्य ही है, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। यह शरीर परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करा सकता है। पुरुषार्थ नहीं, परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो चार हैं, लेकिन इस चारों से भी ऊपर जो परम पुरुषार्थ है, भगवत प्रेम, वो प्राप्त करा सकता है यह शरीर। चाहे शरीर में कितना भी अवगुण हो, चाहे शरीर नश्वर हो, चाहे शरीर को बाद में कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली खा ले, जला दिया जाए, चाहे शरीर के कितने पत्नियां उसको खींच रहा हो, इंद्रिय रूप पत्नियां, फिर भी इस शरीर का एक बहुत अच्छी खूबी क्या है कि यह पुरुषार्थ को प्राप्त करा सकता है, यह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, यह भगवान के भजन भक्ति कर सकता है, यह अपने को लिबरेट कर सकता है, ताड़ सकता है, अपने को गुणातीत बना सकता है, अपने को मुक्त कर सकता है। जीवन मुक्त नहीं, इस माया से मुक्त पा सकता है यह शरीर, इतना कुछ अनित्य होने के, जबकि इसके पीछे मृत्यु हमेशा लगी रहती है, फिर भी इसके गुण है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद राजन, अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु से पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। समझ गए? बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मृत्यु से पहले जल्द से जल्द मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले, क्योंकि बड़ा दुर्लभ मनुष्य पाया है अनेक जन्म के बाद। तो बोले इस जीवन का उद्देश्य मोक्ष ही है, पहला उद्देश्य मोक्ष होता है, लेकिन मोक्ष के बाद क्या होता है? पहला उद्देश्य तो मोक्ष होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन दूसरा उद्देश्य क्या है? मोक्ष तो प्राइमरी क्लास है, वास्तव में तो चाहिए भगवत प्रेम। तो भक्ति तो मोक्ष के बाद एक्चुअल भक्ति शुरू होती है। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? विषयों से परे हो जाना, विषयों से परे हो जाना, गुणों से ऊपर उठ जाना, गुणातीत हो जाना। गुणातीत के जो लक्षण है गीता में भगवान ने बताए हैं, उसको पढ़ लेना। तो भगवान के बताए हुए गुणातीत लक्षण यदि इसी शरीर में आ जाता है, वहां से भगवत भक्ति शुद्ध रूप से शुरू होता है। मोक्ष से पहले भगवत भक्ति मिश्रा भक्ति होता है, मिश्रा भक्ति, गुणमयी भक्ति होता है, सगुण भक्ति होता है। मोक्ष नहीं होगा तो गुण में रहेंगे, गुण के साथ भक्ति गुणमयी होगी, सगुण भक्ति होगा, निर्गुण भक्ति नहीं हुआ। भक्ति दो प्रकार की है, शुद्ध भक्ति तो वाकई में निर्गुण है, निर्गुण का मतलब गुणातीत, तीनों गुण से ऊपर निर्गुण होता है, तो वो शुद्ध भक्ति होती है। तो मुक्ति तो इसी शरीर में चाहिए, मोक्ष तो इसी शरीर में चाहिए, लेकिन मोक्ष के बाद क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? सो जाएंगे? नहीं, वहां से भक्ति प्रारंभ होगा, भगवत प्रेम प्रारंभ होगा। और विषय भोग कह रहे हैं, अरे अन्य योनियों ही प्राप्त हो सकता है। विषय भोग की बात करोगे तो अन्य योनियों ही प्राप्त हो सकता है। गाड़ी में तो कुत्ते भी घूमते हैं, बिस्तर पे तो कुत्ते भी सोते हैं, नहीं? अच्छे महल में कुत्ते भी रहते हैं। तो ये अच्छा बिस्तर, अच्छा महल, अच्छी गाड़ी, ये तो कुत्ते को भी नसीब हो जाता है। तो विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए विषय भोग के संग्रह में जीवन, अमूल्य जीवन को नहीं खोना चाहिए। विषय भोग के संग्रह में अमूल्य मनुष्य जीवन को नहीं खोना चाहिए। दत्तात्रेय जी की बात को नोट कर लो। जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी को खत्म करो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। ऐसे न खाने की चिंता,
न पीने की चिंता, न स्वाद की चिंता, कुछ ही बना लो, कुछ भी खा लो, बिना स्वाद का खा लो, स्वाद मिल गया तो भी खा लो, नहीं स्वाद मिला तो भी खा लो, चिंतन भगवान में रखो, गुणातीत से ऊपर हो जाओ। जैसे आपने भोजन किया, भोजन में नमक कम है, आपने नोटिस किया ए नमक कम क्यों है, तो मतलब अभी आप गुण में हैं। आप खा लिया तो आपको वह गुण, नमक की कमी आपको प्रभाव नहीं किया, आप गुण से ऊपर उठ गए। समझे? किसने गाली दे दिया, आपने उसको रिएक्ट कर दिया, तो आप गुण में फंसे हुए हैं। आप, किसने गाली दिया फिर भी आप हाथ जोड़ के हरे कृष्णा दंडवत कर रहे हैं, तो आप गुण से ऊपर उठ गए। तो गुण से ऊपर उठने के लक्षण गीता में भगवान ने कहा है कि कैसे वह व्यक्ति, गुणातीत व्यक्ति चलता है, खाता है, पीता है, हंसता है, बोलता है, व्यवहार करता है, सोता है, उठता है, ये सब बताया भगवान ने। तो इसलिए दत्तात्रेय जी तो चलो परमहंस हैं, शुरू से ज्ञानी हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो गृहस्थी हैं। और दत्तात्रेय जी किसी और जमाने में थे, आज हम 21st सेंचुरी में हैं, 2025 में हैं, हाफ ऑफ 2025 ही खत्म हो गया है। तो हमारे लिए दत्तात्रेय जी की यह नॉलेज कैसे काम आएगा? यस, काम आएगा कि आज हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निपटाएं, और निपटा करके, जब ऐसा नहीं है जिम्मेदारी निपट जाए उसके बाद, जिम्मेदारी निपटाने से के साथ साथ भक्ति को करना शुरू कर दें। कैसी भक्ति करने की शुरू करें? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब निर्गुण भक्ति, गुण रहित, मोक्ष रूप से भक्ति, इसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष मरने के बाद नहीं है, मरने से पहले मोक्ष मिलता है। मरने से पहले इसी शरीर में, जब प्रकृति के गुण से आप अफ्लिक्टेड नहीं होगे, प्रकृति के गुण आपको परेशान नहीं करेगी, तो समझो आप मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया। जैसे किसी को कुछ नुकसान होता है, उसको अफसोस नहीं होता है, किसी को कुछ मिल जाता है, खुशी नहीं होती है। तो जब खुशी और दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मृत्यु जन्म, सफलता विफलता, गाली गलौज या फिर फूल माला, इन किसी भी सिचुएशन में जो भक्त धैर्य धारण करे रहते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, ना तो खुश होना ना तो दुख होना, तो ऐसे स्थिति को ही मोक्ष कहते हैं। समझे? इसी शरीर में मोक्ष मिलता है। तो बोले मैं यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया है, मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करता हूं राजन। अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी कुछ बहुत सोचने समझने की आवश्यकता होती है। बोले कि अकेले गुरु से ही, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुरु से ही ज्ञान हो जाए, उसके लिए अपनी बुद्धि भी से भी कभी सोच समझ करके आवश्यक डिसीजन लेना चाहिए। खुद को भी सोचने समझने की आवश्यकता है, खुद को भी विचार करने की आवश्यकता है। फ्री विल दिया भगवान ने। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गुणगान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय करोगे राजन, तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप कैसे जान सकोगे? यह कहानी कौन कह रहे हैं? यह प्रसंग कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी को। उद्धव जी को जो कहानी कह रहे हैं, मोह माया त्यागने की बात कह रहे हैं। उद्धव जी को यह कहानी क्यों सुनाया? क्योंकि अब समय आ गया है कि उद्धव जी को भगवान आदेश देते हैं कि तुम पृथ्वी पर घूमो, यति धर्म का पालन करो। यही कहा था ना भगवान ने पहले उद्धव को। तो कैसे करो, उस प्रसंग के लिए पिंगला की कथा सुना दी, और इन इन लोगों की कथा कथा सुना दिया। भगवान कहते हैं, अब भगवान कहते हैं, अंतिम श्लोक लेंगे, आज के लिए यहीं खत्म करेंगे। इत्युक्ता स यदुं विप्र तमामंत्रागभीरधि बंदितो अभ्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम्। बोले कि प्यारे उद्धव जी,
गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा की, वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़े प्रसन्न चित्त से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी होना है उद्धव जी, और पूरे पृथ्वी पर क्या करना है? भ्रमण करना है। यहाँ पे यह अध्याय भी समाप्त हुआ, 10वां अध्याय। समझे? नहीं, 10वां अध्याय, 9वां अध्याय। तो आज के लिए इतना ही। एकादश अध्याय, एकादश स्कंद, 11वां स्कंद के 9 चैप्टर फिनिश कर लिया हम लोगों ने। आज डेट क्या है? 8 तारीख है, 8/8। तो बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नमानि यानि, एकमापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, कुछ बात है क्या? प्रभु हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु हाँ, कैन बी नलिफाइड विथ पुरुषार्थ। तो ये जो पुरुषार्थ है, आप बोल रहे थे कि एक तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भी है, और एक तो सभी एक्टिविटीज जो भक्ति करना, डिवोशनल सर्विस, ये सब कुछ पुरुषार्थ की तरफ आता है। तो धर्म, तो डिवोट धर्म, तो भक्ति करना भी तो धर्म के अंतर्गत आता है ना। आप जो कुछ भी पुरुषार्थ करोगे इसी 4 कैटेगरी में आना चाहिए। 4 पुरुषार्थ है ना, 4 पुरुषार्थ है। तो आप जो भी एक्टिविटी करोगे तो इन्हीं 4 में से आएगा, इन 4 से अलग नहीं। धर्म करोगे, धार्मिक अर्थ करोगे, फिर मोक्ष, और पंचम पुरुषार्थ भी है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम। तो पुरुषार्थ तो 5 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जितने भी हम पूरे जीवन में कार्य करेंगे धर्म के बकेट में रह के करेंगे, करेक्ट है, धर्म से अलग नहीं होंगे। दूसरा, जो भी कामना करेंगे वो सत कामना करेंगे, असत कामना नहीं करेंगे। जो भी अर्थ हम प्राप्त करना चाहेंगे धर्म से उपार्जित अर्थ पाएंगे, अनर्थ नहीं पाएंगे। यू नो, देयर इज अर्थ, देयर इज अनर्थ। तो हमको अर्थ लेना है, अनर्थ नहीं। धर्म में रह के कार्य करना है, अधर्म में नहीं। हमको काम सत काम प्राप्त करना कि असत कर्म काम, है ना। असत काम, गलत चीजों की इच्छा नहीं करनी है, अच्छी चीजों की इच्छा करनी है, बराबर है ना। और मोक्ष, तो मोक्ष कैसा? मोक्ष, मोक्ष भी बताया है पुरुषार्थ है, क्योंकि इसी शरीर में एक्टिविटी करके। मोक्ष का मतलब क्या? कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे ही प्रयास करते रहोगे जिससे आप सुख दुख से ऊपर उठ जाओ, जिससे आप लाभ हानि से ऊपर उठ जाओ, जय विजय से ऊपर उठ जाओ। तो आप अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी करोगे इसी चतुर्थ पुरुषार्थ के अंदर करोगे। दैट इज अ काइंड ऑफ 4 पुरुषार्थ। तो समझ गए या नहीं समझे? तो 4 पुरुषार्थ ऐसा तो नहीं 4 पुरुषार्थ हो गया, 4 पुरुषार्थ कोई आम है जो हम 4 आम लटका हुआ है खा लेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ को क्या समझते हो, कोई आम लटका हुआ है? नहीं, अपने पूरे जीवन में इसी 4 पुरुषार्थ के कंट्रोल में हमें कर्म करने हैं। अर्थ नहीं, अनर्थ नहीं, अर्थ। काम में भी सत्काम, निष्काम, काम में सत्काम और निष्काम। और मोक्ष, मोक्ष का मतलब यह है कि हमें नित्य प्रति ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम अपने भागवत ज्ञान से
गीता के ज्ञान से, भगवान कृष्ण के आदेश से, भगवान कृष्ण के उपदेश से हम संसार के द्वंद्व को जीत लें। मोक्ष क्या है? संसार के द्वंद्व को जीतना ही मोक्ष है। इसी शरीर में रह के कोई गाली दे आपको, आपको बुरा ना लगे, कोई आपकी प्रशंसा करे, आपका मन प्रसन्न ना हो, तो आप मोक्ष हैं। यू आर फ्री, मुक्त हो गए आप। समझ गए ना? थैंक यू सो मच। तो चार पुरुषार्थ हैज टू बी अप्लाई एंड प्रैक्टिस डेली के डेली। इट इज नॉट समथिंग कि हम खूब भजन करेंगे, संसार दवा नल्ली ढोका, जाएंगे अर्थ के फल को तोड़ लें, खा लेंगे जी, हमारा पहला पुरुषार्थ मिल गया। दूसरा पुरुषार्थ जाएंगे, खा लेंगे बगीचे में तोड़ के, हाँ जी। नहीं, ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, यह जीवन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्ट पुरुषार्थ जीवन है, जो हर क्षण जीना पड़ेगा। इसी चार के दायरे में रहोगे तो भगवत प्राप्ति, जो पंचम पुरुषार्थ है, वो मिलेगा, वो ऑटोमेटिक मिलेगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बहुत लोगों को क्लियर ही नहीं रहता ये बात। बहुतों को पता नहीं होता ये क्या है, चार पुरुषार्थ कहाँ मिलेगा, कौन सी दुकान पे मिलेगा, कौन से बाजार में मिलेगा चार पुरुषार्थ। है कि नहीं? लेकिन चार पुरुषार्थ हमारे नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में ही हो रहा है। आप भजन भक्ति में हो, आप चार पुरुषार्थ कर रहे हो। और चार पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थ मतलब क्या? भगवत भक्ति में जीवन व्यतीत करना। और जब भगवत भक्ति में जीवन व्यतीत करोगे तो आपके संस्कार तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए कहा ना कि जो भावी संस्कार है, जो भावी अवश्यम भावी जो है, आगे आने वाला भी जो संस्कार है, वो भी जल के भस्म हो जाता है। अर्थात जो प्रारब्ध में आने वाला है अशुभ, वो भी नाश हो जाता है, वहां से यू टर्न हो जाता है। वह यह देखे, अरे ये तो भक्त है, ये तो भक्ति करता है, छोड़ो माफ कर दो इसको। है कि नहीं? तो इसे आपको ऐसे समझना पड़ेगा। ये तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक योग वासिष्ठ नहीं पढ़ोगे। योग वासिष्ठ में भगवान राम को समझाया वशिष्ठ ऋषि ने, जब भगवान राम को मोह हो गया था, और वो दुखी हो गए थे संसार के दुख को देख करके। उन्होंने त्याग दिया था कि नहीं, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे शादी नहीं करनी, मैं कोई राजकुमार नहीं हूं, और चुपचाप न खाते थे न पीते थे, और चुपचाप अपना मौन रहते थे, उदास रहते थे। बताओ, बड़े मुश्किल से तो महाराज दशरथ ने पुत्र यज्ञ करके राम को प्राप्त किया। अब वो भी वैराग्य ले ले इसी उम्र में, 12-13 साल की उम्र में है। तो इसलिए पूरे संसार घूमने के बाद ऐसा हुआ। तो वो पुरुषार्थ, इसलिए पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदलता है। इसका कारण समझ गए? द लॉजिक बिहाइंड हाउ पुरुषार्थ कैन चेंज योर अपकमिंग्स कर्मा। यस, हो सकता है। क्लियर? हरे कृष्ण। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। चरण सहे साधु सात स